भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिला लिथियम चाइना की उन सभी कंपनियों को करारा जवाब है जो भारत के काफी बड़े मार्केट में अपनी घटिया क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण भारत के ईवी सेक्टर का एक काफी बड़ा हिस्सा चाइना पर डिपेंडेंट है। और अब भारत ने चाइना की इस मजबूत नस को पकड़ लिया है, जिसे अब सिर्फ पकड़ा नहीं जाएगा बल्कि इसे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। आप सबसे पहले इस इमेज को देखिए, यह है भारत में तैयार की जा रही नई बैटरी असेंबलिंग लाइन, जहां पर मल्टीपल रोबोटिक्स आर्म की मदद से 0% एरर के साथ में बैटरी असेंबलिंग के काम को काफी बड़े स्केल पर किया जाएगा। मेन खबर यह है कि भारत की गुजरात बेस्ड कंपनी वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन ने पिछले साल यानी 2022 में अनाउंस किया था कि वो भारत के अंदर अपनी एक नई यूनिट सेटअप कर रहे हैं, जहां पर स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज को असेंबल करने का काम किया जाएगा। हालांकि यहां पर जो लिथियम आयन सेल्स की सप्लाई है वो भी भारतीय कंपनियों से खरीदी जाएगी, यानी कि इस फैक्ट्री के अंदर मेड इन इंडिया बैटरीज को तैयार किया जाएगा। पिछले साल कंपनी ने सिंगापुर बेस्ड कंपनी सनकरेंट के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था, जिससे एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को सौंपी गई है। कंपनी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के वडोदरा में अपनी एक नई यूनिट को सेटअप कर रही है, जो फेज 1 के तहत गुजरात में बहुत जल्द ऑपरेट होने वाली है। कंपनी की इस यूनिट में इन हाउस लिथियम आयन बैटरीज असेंबलिंग लाइन को सेटअप किया जाएगा, जिसमें करीबन 1 गीगावाट आर लिथियम आयन बैटरीज को असेंबल करने की कैपेसिटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2 से 3 महीनों में कंपनी अपने पहले बैटरी पैक के बैच को भी रोल आउट करने वाली है। कंपनी की तरफ से तैयार की जा रही यूनिट का काम लगभग खत्म हो चुका है और कुछ ही वक्त में पहले बैच को रोल आउट कर दिया जाएगा। और कंपनी की प्लानिंग न सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज को बनाने तक की सीमित है, बल्कि कंपनी अपनी ही लिथियम आयन बैटरीज को चाइना से और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए एक नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट को भी सेटअप कर रही है, जिसमें स्पेशली रिसर्च की जाएगी कई मल्टीपल छोटे स्टार्टअप के साथ मिलकर के, जिससे नए इनोवेशंस और आइडियाज की हेल्प ली जा सके भारत के बैटरी सेक्टर को और ज्यादा इंप्रूव करने में। इसी के साथ में कंपनी ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चेसिस, मोटर्स, स्टील कंपोनेंट पार्ट्स और कई प्रकार के कंट्रोलर्स को भी बनाने का काम भारत के अंदर शुरू कर रहे हैं। और पूरी रिपोर्ट देते हुए कंपनी का कहना है कि हम सिर्फ असेंबलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ ही समय में हमारा प्लान है कि लिथियम आयन सेल्स को भी हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू करेंगे। इसके लिए वो एक नई यूनिट को सेटअप करेंगे, जहां से लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर होकर कंपनी की इस यूनिट में सप्लाई की जाएगी और यहाँ पर फाइनल असेंबल होकर बैटरी पैक्स को तैयार किया जाएगा। इसमें कई प्रकार के कूलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे भारत के अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इजिली ऑपरेट किया जा सके। अगर भारत के ईवी सेक्टर फ्यूचर प्लान की बात की जाए तो 2030 तक भारत में पर ईयर करीबन 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल होने वाले हैं। आज भारत ने 3 महीनों में करीबन 2.73 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूनिट को सेल कर दिया है। भारत के इस मार्केट में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखी जा रही है, लेकिन इसका मेजॉरिटी हिस्सा चाइना, यूके, जापान, कोरिया इन सभी देशों से इंपोर्ट किया जाता है। खासकर इनमें लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और लिथियम आयन बैटरीज को हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत में मिले लिथियम की खबर ने दुनिया भर की कंपनियों का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया और कई बड़ी इन्वेस्टमेंट लिथियम की खबर के बाद भारत में आई है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत के 8 राज्यों में रिसर्च की जा रही है, जहां पर लिथियम और कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स इजिली पाए जा सकते हैं। रिसर्च अभी जारी है, कई और रिपोर्ट सामने आनी बाकी हैं। फिलहाल बनने वाली इस नई असेंबलिंग लाइन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।